हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 1.1 को देखा, हमने किस तरह से उसके क्वेश्चन सोल्व किए। एंड आई होप कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। राइट नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। बट उससे पहले इसके कुछ कंसेप्ट और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 ये हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और एक क्लासरूम एक्टिविटी है, वो आप अच्छे से कर सकते हैं अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई तो। सबसे पहले हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। राइट, देखो रेशनल नंबर के बाद में जो दूसरा नंबर सिस्टम है, हम कह सकते हैं नंबर्स का जो सेट है वो है इर्रेशनल नंबर। राइट, और हम यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ये दोनों आते हैं रियल नंबर्स की कैटेगरी में। तो यहां से आप एक चीज याद रख सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल को मिलाने पे जो नंबर सिस्टम बनता है, यानी कि जो सेट बनता है, वो रियल नंबर होता है। इधर ये होता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो है हमारा इरेशनल नंबर्स। अब देखिए इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट वीडियो में आपने ये समझा कि रेशनल नंबर जो है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, ठीक इसी तरह से इरेशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू। ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। बाकी कंडीशन सेम है, यानी कि p अपॉन क्यू में p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हम। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इफ अ नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन से इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला तो है पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है। यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो आपको हो सकता है, वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो हम अज्यूम करते हैं 22/7 और 3.14। इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम कन्वीनियंटली कंसीडर कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की है, पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। कौन सा होता है? इरेशनल, बिकॉज ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये जो भी मैंने कहा है आपको, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 22/7 जो है वो देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ये वाला नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक इसी तरह से ये जो नंबर है 3.14, इसको भी हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 314/100। ये भी दोनों इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई तो इरेशनल हुआ, और पाई की वैल्यू रेशनल कैसे हो सकती है? क्योंकि एक रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये दोनों पाई की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। यानी कि 22/7 और 3.14 जो है ना, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये दोनों क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। इसलिए हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि बहुत बड़ा नंबर है। तो हम थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए इसको कंसीडर करते हैं 3.14। राइट, इस तरह से ये दोनों रेशनल नंबर बनते हैं। बट जो पाई की ओरिजिनल वैल्यू है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली वैल्यू है, जो कभी भी रिपीट नहीं होती, उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। ठीक है ना, तो पाई एक्चुअली इरेशनल नंबर है और ये दोनों रेशनल है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इस पर एमसीक्यूज आते हैं जिनमें से स्टूडेंट मोस्टली मिस कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और कौन से इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं? देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके अलावा सारे इरेशनल हैं। सपोज हमने कहा √9, बट √9 की तो एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, 3। तो ये √9 क्या हो गया? रेशनल नंबर। देखिए यहां पर ये हो गया रेशनल नंबर। फिर फिर इरेशनल कौन कौन से होंगे? देखिए अब हम यहाँ पे इरेशनल नंबर्स लिखते हैं। राइट, इरेशनल नंबर जो है वो होते हैं जैसे √8 हो गया, ठीक है, √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है,
रूट 15 भी हो सकता है, बट रूट 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रूट 16 की वैल्यू 4 होती है और 4 क्या हमारा रेशनल। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को हमें छोड़ देना है, यानी उनको स्किप करना है। बाकी जो भी नंबर आते हैं सारे इरेशनल होते हैं, रूट 17, रूट 18। तो हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो वो इरेशनल है, और प्राइम नहीं भी है तो वो भी इरेशनल है, बस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा √225, बट इसकी वैल्यू तो 15 होती है, और 15 का मतलब क्या होता है? 15/1। तो ये कैसा हो गया? रेशनल हो गया ये, है ना। लेकिन इसके थोड़ा सा आगे जाएं, अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो 226, अब ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से रेशनल नंबर को समझना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या गिवन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये स्पाइरल आपको इससे पहले भी मिलेगा कुछ एग्जांपल्स में। मैं यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्पाइरल का मतलब क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नंबर लाइन, और इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। सो मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। राइट, देखिए √2 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सो क्या √2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √1 + 1। ठीक है, और फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो √2 = √1² + 1²। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम जैसा दिख रहा है हमें? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या कहते हैं, AC = √AB² + BC²। आपने देखा होगा इस तरह की एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। मतलब अगर हम स्क्वायर लगा दे दोनों तरफ, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम है, बट स्क्वायर जब हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होगी। अब ये पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए है? देखिए, अगर ये कोई राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या है, ABC, सॉरी AB, BC एंड AC, तो ये वाली पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो AC = √AB² + BC²। अब यहां पर अगर मैं AB और BC की लेंथ 1 यूनिट एज्यूम करता हूं तो हमारे पास AC कितना आएगा? अगर ये फॉर्मूला हम इस ट्राइंगल में अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, यहां से AC = √AB²। ठीक है, तो AB हो गया 1 और प्लस BC², ये भी हो गया 1। इस तरह से AC की वैल्यू आ जाती है √1 + 1 = √2। मतलब किसी न किसी तरह से हमें इस तरह का कोई ट्राइंगल नंबर लाइन पे बनाना होगा, और फिर हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब हम एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। राइट, तो यहां पर मैं एक डायग्राम लेता हूं। देखिए, एक नंबर लाइन हमने लिया। राइट, इस नंबर लाइन पे हमने कुछ मार्क लगाए, जैसे 0, 1, 2, 3। ये आपको सेंटीमीटर में नहीं लेना है, आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, बट इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगाने हैं। और एग्जाम में ये आता है रिप्रेजेंट √2 और नंबर लाइन, कभी भी ये नहीं आता रिप्रेजेंट √2 सेंटीमीटर। राइट, सो √2 को रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम में आपने देखा कि एक ट्राइंगल बनाया था हमने, उसमें दो साइड्स थी परपेंडिकुलर, दोनों की लेंथ 1 यूनिट थी। तो इधर यहां पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं A। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये मानते हैं हम पॉइंट B। और यहां पर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है जो किसी भी लेंथ का हो सकता है, 2 या 3 किसी भी लेंथ का, बट हमें उसको 1 के इक्वल मानना है। मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क्स हमें इस नंबर लाइन पे लगा लेने हैं, चाहे आप 2-2 सेंटीमीटर पर लगाएं या 3-3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट बी पे हमें एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट आप कह सकते हो या परपेंडिकुलर कह सकते हो। ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, सो प्रॉपरली हम कर लेते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया बी पर, पॉइंट बी पर। ओके, 1 यूनिट का 90 डिग्री पे 1 यूनिट के लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे एक ड्रॉ किए। सो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये पॉइंट होगा हमारा सी। तो आपने देखा कि ए बी और बी सी दोनों की लेंथ क्या होगी, 1 यूनिट। ये देखो दोनों की 1 यूनिट होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, ए और सी को ज्वाइन करना है। सो इस तरह से देखो ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हो कि ए सी की लेंथ क्या है, √2 यूनिट। ठीक है, √2 यूनिट। नाउ
हमें रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है कि अब आगे क्या करें, हम कौन सी स्टेप फॉलो करें कि ये रूट टू को हम नंबर लाइन पे शो करें। देखो सबसे पहले कॉम्पस की जो पॉइंटर है, ठीक है, कॉम्पस का पॉइंटर में ए पे रखना है। आपको अच्छे से सुनना है जो मैं कह रहा हूं। कॉम्पस के पॉइंटर को ए पे रखना है और पेंसिल की जो टिप है उसको सी पे रखना है, यहां पे सी पे, राइट। तो आपका कॉम्पस जो खुलेगा वो एसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्पस को आपको रोटेट करना है, यानी घुमा देना है। ए पर फिक्स रहेगा और यहां पर घुमा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको घुमा देना है, यहां पे कहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं बिना कॉम्पस के कर रहा हूं। बट आपको प्रॉपरली इस तरह से कॉम्पस को रोटेट करना है, जहां पर कटेगा वहां पर मान लीजिए पॉइंट डी हो गया, राइट। तो यही हमारी एडी है। एडी इज इक्वल टू √2 यूनिट। अब एडी √2 क्यों हुई? सो आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, अब इसकी सारी स्टेप्स आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, राइट। हमने देखा कि AC और AD ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। मतलब एक ही सर्कल की जो रेडियस होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। ये रेडियाई यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो AC और AD तो इक्वल हो गई, और AC जब हमने √2 फाइंड कर ली थी तो AD की वैल्यू भी √2 होगी। इस तरह से आप इसका जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं, राइट। इसके बाद हम √3, √4 या √5 भी स्टेप बाय स्टेप शो कर सकते हैं। सो इस तरह से देखो, ये एक डायग्राम है, ये रहा, ये वाला जो डायग्राम है इसको आप स्टडी करके अच्छे से समझ सकते हैं। राइट नाउ अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो ये रही एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अब, ठीक है। सो हमें चाहिए ये एक्सरसाइज, इसको यहां से हम क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, राइट। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ये हो जाता है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये ट्रू होगा। क्यों होगा? देखिए इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रेशनल और इरेशनल इन दोनों को मिला दिया जाए तो रियल नंबर बनता है। सो इसका आंसर हम लिखेंगे यस बिकॉज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका हमें रीजन देना है, बिकॉज रेशनल नंबर एंड irrational number together are called रियल नंबर्स, ठीक है। इस तरह का स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप, और बुक में जो आंसर्स है उसमें भी प्रॉपर रीजन गिवन है। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर का मतलब ही रेशनल और इरेशनल दोनों कंबाइंड फॉर्म में जब हम बात करें एक साथ तो वो रियल नंबर ही कहलाते हैं। सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। अच्छा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक नंबर लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी जिससे कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो, सो ये कह रहा है एवरी नंबर, सॉरी एवरी पॉइंट, ओके। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो 0 1 2, ज्यादा पॉइंट्स की यहाँ पे नीड हमें नहीं है, कुछ थोड़े से पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये नंबर्स, ये हमारे इसमें नंबर लाइन पे हुए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मान लीजिए हम अगर -2 को पॉइंट करें, एवरी पॉइंट का मतलब हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर √m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना है कि क्या हम -2 को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा करके कि रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। और आप जानते हो कि रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम √16 की बात करें तो ये ऑलवेज 4 होगा, ठीक है। तो रूट में कोई नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। सो हम इसको क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, ओके। सो इसका रीजन देखो क्या होगा, बट आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, राइट। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए हमने यहाँ ड्रॉ किया है। सो इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज बिकॉज नो नेगेटिव नंबर, अब इसको हम पूरा लिखते हैं नंबर,
बिकॉज हमने नो पहले लिख दिया था, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, m इज ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए, और पॉजिटिव लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। सो क्या रीजन हो गया, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। अच्छा, थर्ड पे हम देखते हैं, थर्ड में क्या होगा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। सो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स बिकॉज। अच्छा, क्या रीजन दे हम, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज 2 इज अ रियल नंबर बट इट इज रेशनल, ठीक है ना, इट इज ए रेशनल नंबर, नंबर लिख सकते हैं। सो इस तरह की लैंग्वेज हमें लिखनी होती है, राइट। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही लिखें जो बुक में हो, बिल्कुल रटा रटा नहीं लिखना है, कोई भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर है उनमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो मतलब रियल नंबर जब हम कहते हैं तो सिर्फ इरेशनल होना ही जरूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकता है। तो आप 2 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि हमने कहा कि कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो रेशनल होते हैं और रियल भी हैं, राइट। सो काफी छोटी सी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, और ये हमने सोल्व कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट देखेंगे और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, राइट। सो आई होप यू विल लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।